उम्र से अब मन लोगों को अनुभव होता है। नरेंद्र भाई मोदी जी नीतीश कुमार से बड़े हैं। और भी बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी बातें हैं। उम्र अधिक होने से मानसिक रूप से कोई कमज़ोर नहीं होता है। इसी का तो फायदा हुआ। हम लोग तो घूमे हैं कि सुरेंद्र यादव एनडीए समर्थित गांव में कहीं विकास नहीं किया था, कहीं विकास नहीं किया था। हम लोग का गाड़ी हर जगह नहीं जा पा रहा था, इसीलिए वहाँ बदला होगा इस बार। वहाँ बदला होगा। लोग कहता था कि हम लोग 30 साल से जेल में बंद है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरा पर दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो वीडियो सामने आया है वो काफ़ी चर्चाओं में है कि मंच पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूने का कोशिश किया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उससे पहले ही उन्हें रोक लिया, लेकिन जिस प्रकार से वीडियो सामने आया है उसके बाद अब बयानबाजी होने लगा है और राजनीतिक गलियारों में जो है ये खबरें काफ़ी सुर्खियों में है। इसी चीज़ को लेकर के खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू से विधायक हैं प्रोफेसर ललित मंडल जी, सीधे बातचीत करते हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो वीडियो सामने आया है उसको लेकर के आरजेडी अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार के स्वाभिमान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गिराया है। देखिए, हम तो देखे हुए हैं, बहुत ज़माने में जो कांग्रेस का शासन था और उसके साथ आरजेडी भी थे। जब आते थे प्रधानमंत्री तो यहाँ का मुख्यमंत्री उनका चप्पल उठा के चलते थे। नाम नहीं लेंगे, आप पता लगा लीजिएगा। तो वो तो खैर गिरावट की बात है, लेकिन प्रणाम करना, नमस्कार करना या पैर छूना, ये सब संस्कार की बात है। ये सब नहीं करता है। चुनाव आ रहा है, देखिएगा ना, अगर हर नेता का हर स्टेप का वीडियो बनाइएगा तो आप देखिएगा कि बहुत जगह नेता वोट मांगने में पैर छू के प्रणाम करता है। ये संस्कार की बात है, कह रहे हैं इसको दूसरे सेंस में नहीं लेना चाहिए। बार बार पैर किसी का पकड़ लेते हैं, छू लेते हैं। कभी जाते हैं पुष्प अर्पित करने के लिए किसी को और उसके बेटे को ही उस पर फूल दे देते हैं। मानसिक स्थिति जो है नीतीश कुमार की सही नहीं है। मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं। देखिए, उम्र से अब मन लोगों को अनुभव होता है। नरेंद्र भाई मोदी जी नीतीश कुमार से बड़े हैं। और भी बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी बातें हैं। उम्र अधिक होने से मानसिक रूप से कोई कमज़ोर नहीं होता है। और अगर ये मानसिक रूप से कमज़ोर होते तो बिहार को 2005 से खींच कर जहाँ लाए हैं, यहाँ आज नहीं लाते। दूसरे प्रदेश से लोग आते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई बिहार तो बहुत बदल गया। चकाचक गांव में भी चकाचक सड़क है, गली गली में बिजली है। लगता है कि गांव भी जो है बम्बई हो गया है। हर घर में पानी जा रहा है। ये सब क्या है? नीतीश कुमार की सोच का परिचय है। अगर मानसिक गड़बड़ी होती तो भविष्य दूर तक उनको दिखता नहीं है। तेजस्वी यादव कल के हैं कि जब अधिकारी के सामने झुक जाते हैं, पैर पकड़ते हैं, तो प्रधानमंत्री के सामने झुक गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हम तो बराबर कहेंगे, झुकना संस्कार की बात है। वही झुकता है जिसके पास ताकत होती है। जिसके पास ताकत नहीं है वह झुकता नहीं है। एक सवाल रहेगा, तिरहुत स्नातक स्तरीय चुनाव को लेकर के, एमएससी का चुनाव जो हो रहा है उसको लेकर के नामांकन प्रक्रिया हो गई है और आपकी तरफ जो प्रत्याशी बनाए गए हैं अभिषेक झा, दूसरी तरफ गोपी किशन है और तीसरी तरफ जो है अब आरजेडी की पार्टी से जो बागी है राकेश रोशन, वो मैदान में आ गए हैं। उसके आने से कितनी चुनौती होगी आपके लिए। देखिए, जदयू और भाजपा मतलब एनडीए का वोट जो है इंटैक्ट है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। हम लोग तो चुनाव हम भी लड़े हैं, उम्मीदवार आते जाते रहा है, प्रचार होते रहा है, नेता आते जाते रहा है, लेकिन जनता, एनडीए का जो जनता है, जो वोटर है, इंटैक्ट है और हमेशा बढ़ते बिहार को देखना चाहता है, उन्नत बिहार को देखना चाहता है और बिहार के भविष्य को और अधिक उज्जवल होते देखना चाहता है। इसलिए अधिकतर समझदार हमारा जो मतदाता है वह एनडीए के पक्ष में, अर्थात झा जी के पक्ष में वोट करेगा, इसमें तो राय नहीं है।
एक आखिरी सवाल रहेगा कि 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए कल मतदान हुआ है। आपको रुझान क्या दिख रहा है? क्या अनुमान लग रहा है किसके पक्ष में जा सकता है? देखिए, हम तो बेलागंज में घूमे, हमको हमें परिवार में बेलागंज का पंचायत सब था। हम लोग तो घूम के देखें कि एनडीए का वोट जो है इंटैक्ट था, उसमें कोई टूटन नहीं है। जात का कितना नाम लें हम, कहीं टूटन नहीं है। हम बीजेपी के गांव में गए, जदयू के गांव में गए, और रालोसपा के गांव में गए, हम के गांव में गए, या इनके चिराग पासवान जी के गांव में गए, समर्थन के गांव में, हर जगह लोग कह रहे थे कि हम लोग एनडीए को वोट करेंगे। उसमें कहीं दो राय नहीं है। आरजेडी का वोट भी टूट करके हम लोगों को कसम खाता था कि सर हम लोग इस बार जदयू को वोट कर रहे हैं। तो आपको पता है उस वक्त तो बोलते थे 40% आरजेडी का वोट टूट करके एनडीए में आ रहा है, जदयू में आ रहा है, और वोटिंग के बाद क्या हुआ आपको पता है। और मुस्लिम भाई भी नीतीश कुमार के कारण, नीतीश कुमार के वर्ग चरित्र के कारण एनडीए को वोट देने के लिए तैयार था बेलागंज में। उसी तरह और सब जगह है, किसी का नहीं चलेगा। लेकिन सुरेंद्र यादव 35 साल से वहाँ खूंटा गाड़े हुए थे, अब उसके वही बेटे तो, आए हैं। उसी का तो फायदा हुआ। हम लोग तो घूमे कि सुरेंद्र यादव एनडीए समर्थित गांव में कहीं विकास नहीं किया था, कहीं विकास नहीं किया था। हम लोग का गाड़ी हर जगह नहीं जा पा रहा था, इसीलिए वहाँ बदला होगा इस बार। वहाँ बदला होगा। लोग कहता था कि हम लोग 30 साल से जेल में बंद है और इसी बार हम लोग जेल से मुक्त होंगे। लेकिन इमामगंज में भी तो अब जीतन मांझी की जो पुत्रवधू है उनका विरोध हुआ है जीतन मांझी का, और लोग वोट भी नहीं देने गए, कह रहे हैं रोड नहीं तो वोट नहीं। इमामगंज वैसे हम नहीं गए, लेकिन वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग चारों सीट जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जेडीयू से विधायक है प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, जिन्होंने साफ साफ कहा कि चारों की चारों सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं। साथ ही साथ तिरहुत स्नातक स्तरीय एमएलसी चुनाव को लेकर के भी हमने बात की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वहाँ पर भी अभिषेक झा जी की जीत होगी, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर के भी हमने बात की। कुछ के तमाम मुद्दे पर आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।